बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 50th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोसेस स्केजुलिंग को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसके बाद राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी स्केजुलिंग वगैरह को देखा है, जो कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों तरह से हमने देखा है। लेकिन आज के लेक्चर से हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, why do we need process synchronization, how it is an important part of operating system। ठीक है, आज के लेक्चर में ये मैं टॉपिक्स कवर करूँगा। मींस दैट कि आपको सबसे पहले प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है ये आइडिया हो, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम इसी के साथ डील करने वाले हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इसी के डिफरेंट स्कीम्स देखेंगे कि कैसे हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं और एक हमारे पास डिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं, जिनको आप कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट प्रोसेसेस जो होते हैं आपको पता है वो अफेक्ट हो सकते हैं दूसरे प्रोसेसेस से, और इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट नहीं हो सकते। सो डिपेंडेंट प्रोसेसेस को, जैसा कि मैंने कहा, कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कौन से प्रोसेसेस होते हैं? ऐसे प्रोसेसेस जो कि इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसी दूसरे प्रोसेसेस से। जैसा कि लिखा हुआ है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस इज़ वन दैट कैन अफेक्ट और be affected by other processes executing in the system। means that प्रोसेसेस जो सिस्टम में रन हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उनको इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं और उनसे अफेक्ट भी हो सकते हैं। उनको कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या कर रहे होते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि ये बेसिकली शेयर्ड मेमोरी के साथ एक दूसरे के साथ प्रोसेसेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही होती है। मीन्स दैट एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेसेस के साथ डेटा को शेयर कर रहा होता है। अब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर डेटा कैसे करता है? जैसा कि प्रीवियसली आपने देखा होगा कि हमारे पास एक मेमोरी के रीजन को हम शेयर्ड मेमोरी बना देते हैं, मतलब कॉमन प्लेस बना देते हैं, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से डेटा को फैच कर सकते हैं, जिसको आप शेयर्ड मेमोरी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। मतलब सेंट्रलाइज्ड ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे पास डेटा होता है, एक प्रोसेस वहाँ पे डेटा को इन भी कर सकते हैं और वहाँ पे फैच भी कर सकते हैं, जिसको शेयर्ड मेमोरी कहते हैं। वो रैम का एक पार्ट हम बनाते हैं, शेयर्ड मेमोरी। तो बेसिकली कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में इसी तरह इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आता है ये देखते हैं कि हमारे पास जब डिफरेंट प्रोसेसेस शेयर्ड मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं और वहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस कंकरेंटली एक ही हमारे पास डेटा को वो क्या कर रहे हों, एक्सेस कर रहे हों। मींस दैट सेम डेटा को एट द सेम टाइम वो दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेसेस क्या कर रहे हों, एक्सेस कर रहे हों। ठीक है, अगर वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही डेटा को वहाँ से फैच कर रहे हैं, रीड या राइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंसी हो सकती है। ठीक है, जब इनकॉन्सिस्टेंसी होती है तो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेट डुअल डेटा। मींस दैट एक प्रोसेस की आउटपुट क्या आ रही है सेम डेटा के लिए और दूसरे की क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल कि जैसा कि हमारे पास 2+2 हमारे पास 4 होना चाहिए और एक प्रोसेस कह रहा है 2+2 5 हो रहा है, क्योंकि एक में इंक्रीमेंट हो गया एक में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है। जैसा कि लिखा हुआ है, इन कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस द डेटा इज शेयर्ड थ्रू द शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग दोनों के थ्रू हो सकता है, लेकिन हम शेयर्ड मेमोरी की बात कर रहे हैं। जब कंकरेंटली एक्सेस किया जाता है शेयर्ड डेटा, ठीक है, दैट मे रिजल्ट इन डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। मतलब कि एक की आउटपुट क्या आ रही है, 4 आ रही है, एक की 5 आ रही है। क्यों? क्योंकि एक में इंक्रीमेंट हो चुका है। जैसे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को अगर आप एग्जांपल बनाएं, एक में मतलब कि इंक्रीमेंट हो चुका है, एक में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ पे हमारे पास डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी होती है और हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है डेटा सिंक्रोनाइजेशन की।
ठीक है। क्यों डेटा सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है? ताकि डेटा सिंक्रोनाइज्ड रहेगा तो हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। मींस दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे किसको, कि दो प्रोसेसेस सेम टाइम पे एक ही डेटा को फैच ना करें। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसी बाउंड्रीज बना देंगे कि अगर एक प्रोसेस उस बाउंड्री में इन हुआ है तो दूसरे प्रोसेस को हम ब्लॉक करेंगे कि दूसरा प्रोसेस एट द सेम टाइम वहाँ पे ना जा सके, क्योंकि वो जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके बाहर आ जाएगा फिर हम अलाउ करें दूसरे प्रोसेस को कि वो इन हो और अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करे। मतलब डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, वन ऑफ देम मैंने आपको बताई है कि हम इस तरह का कुछ करने वाले हैं कि ताकि हमारे पास डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी ना हो। डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी से हम प्रिवेंट इस तरह कर सकते हैं कि दो प्रोसेसेस या मल्टीपल प्रोसेसेस सेम डेटा को सेम टाइम पे कंकरेंटली एक्सेस ना करें। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, हेयर वी विल डिस्कस द डिफरेंट मैकेनिज्म टू श्योर दैट ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। मींस दैट कि वो ऑर्डरली एग्जीक्यूट करें, पहले एक प्रोसेस ने किया फिर दूसरा प्रोसेस करेगा फिर तीसरा, जितने भी विलिंग है वो वन बाय वन करेंगे। दैट शेयर अ लॉजिकल ड्रेस स्पेस, मतलब कि लॉजिकल ड्रेस स्पेस का मतलब है शेयर्ड मेमोरी, सो दैट डेटा कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड, ताकि डेटा जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे, इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म करना। कैसे कर सकते हैं ये डिफरेंट मैकेनिज्म हम इस चैप्टर में थॉरोली हम रीड करेंगे। ठीक है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ही हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी और प्रॉब्लम आता ही तब है जब हमारे पास शेयर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं। सो अब हम मूव करते हैं कहाँ पे, व्हाट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। उससे पहले हमने कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को डिटेल से देख लिया है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी होती है जब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस शेयर डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे कंकरेंटली वहाँ पे डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी हो जाती है, देयरफॉर वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नो व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे डिटेल में वही बातें बताई होंगी। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन डील विद द वेरियस मैकेनिज्म, जाहिर सी बात है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम वेरियस मैकेनिज्म देखने वाले हैं टू इंश्योर द ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, ताकि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं जो डेटा को अपने शेयर करते हैं उनको ऑर्डरली एग्जीक्यूट करें ताकि डेटा इनकंसिस्टेंसी से बचा जा सके। दैट शेयर अ लॉजिकल ड्रेस स्पेस, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं तो डेफिनेटली वो शेयर्ड अ लॉजिकल ड्रेस स्पेस, मींस दैट रैम को शेयर कर रहे होंगे, मतलब कि जो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे होंगे। अगर शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं तो देयरफॉर इसीलिए तो वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है ना। तो इसमें यही बताया हुआ है कि हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में डिफरेंट मैकेनिज्म देखेंगे ताकि हमारे पास ऑर्डरली एग्जीक्यूट कर सकें कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को जो कि शेयर मेमोरी को यूज़ करते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज़ टू मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, जब हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करते थे तो आपको पता है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी हो सकती है जब कंकरेंटली वेरियस प्रोसेसेस एक ही डेटा को एक्सेस करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पर्पस ये है कि हम डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सके, प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज्ड रखें। अ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस इज़ वन दैट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द प्रोसेसेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन scheme can manipulate data and produce an incorrect result। कह रहा है कि cooperating processes in one that can affect or be, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, cooperating processes ऐसे processes होते हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं और इफेक्ट हो सकते हैं दूसरे प्रोसेसेस से जो सिस्टम में रन हो रहे होते हैं। करंटली रनिंग प्रोसेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन स्कीम कैन मैनिपुलेट डेटा एंड, मतलब कि अगर कोई भी प्रोटेक्शन के बगैर एक प्रोसेस रन हो रहा हो, मैनिपुलेट डेटा कर रहा हो, तो हो सकता है इनकरेक्ट रिजल्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाती है अगर सेम टाइम पे दो प्रोसेस एक ही इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं तो इट्स पॉसिबल। कह रहा मोर ओवर इफ़ द आउटकम ऑफ एन एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर ऑर्डर, अगर कह रहा है किसी भी प्रोसेस की आउटकम उसके ऑर्डर पे डिपेंड करे इन विच द डेटा, मतलब कि जिस फैशन में एक्सेस किया गया है, अ रेस कंडीशन क्या ना कर। रेस कंडीशन बेसिकली क्या होती है, ये एक सिचुएशन होती है। ठीक है, ये हम
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रेस कंडीशन। जब हमारे पास कंकरेंटली दो प्रोसेसेस एक ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाते हैं, एक ही कोड में एंटर कर जाते हैं, तो देन वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम अकर हो सकती है कि दोनों के साथ मतलब कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है जब हमारे पास रेस कंडीशन अकर होती है। ये रेयरली होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम बाद में बात करें। सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द प्रोसेसेस। मतलब हमें इससे प्रिवेंट होने के लिए हमें कुछ सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम्स मतलब कि कोई मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा ताकि हमारे पास प्रोसेस हमारे सिंक्रोनाइज्ड रहें। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने क्या कुछ देखा, कोऑपरेटिंग प्रोसेस देखा। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में क्या होता है कि हमारे पास शेयर्ड मेमोरी यूज़ होती है। शेयर्ड मेमोरी यूज़ होती है तो दैट मीन कंकरेंटली डिफरेंट प्रोसेसेस क्या कर सकते हैं, हमारे पास शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं और हो सकता है वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो। और हमने ये कहा कि हम भाई प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज्ड वे में क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारे पास इनकंसिस्टेंसी ना हो, मीन्स दैट डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन ना हो, ताकि हमारे पास कंसिस्टेंसी रहे प्रोसेसेस के दरमियान। उसके लिए हम डिफरेंट क्या करेंगे, मैकेनिज़म्स यूज़ करेंगे इन दिस चैप्टर ताकि हमारे पास हर प्रोसेसेस के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, राइट। उसके बाद हम रेस कंडीशन को फर्दर मोर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है एंड व्हाई वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में अगर हमारे पास सारे प्रोसेसेस के पास सेम इन्फॉर्मेशन है तो हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड है, अगर नहीं है तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी होगी। इनकंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास इनकंसिस्टेंसी ना हो। ठीक है, और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का बड़ा रोल है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत ही कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की वजह से पड़ी है। ठीक है, आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम इस लेक्चर को फर्दर मोर रेस कंडीशन वगैरह वगैरह हम देखेंगे तो आपको आइडिया क्लियर होता रहेगा। स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ रहें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है।